अभी जो संदीप माहेश्वरी का जो लेटेस्ट वीडियो आया मनी विंस मनी, उसमें कुछ उन्होंने ऐसा बताया है कि सारे लोग उसमें सोच में पड़ चुके हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि जो जिस मनी को हम मनी समझ रहे हैं वो सच में क्या रियल है या फेक है, और वो कब तक चलेगी, ये उन्होंने बताया। उन्होंने ये बताया है इसमें कि जो पहले के ज़माने में था, पहले वाटर सिस्टम चलता था, मतलब चीज़ों के बदले चीज़ें ली जाती थी, लेकिन उनमें बहुत सारी खामियां थी। तो उसके बाद करेंसी लाई गई, और उस करेंसी से सारे व्यापार, सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ का चीज़ें लेना देना सब कुछ उस करेंसी से होने लगा। और धीरे धीरे सभी लोगों ने उस करेंसी को अपना लिया। लेकिन उस टाइम में भी इस करेंसी का बेस जो था वो गोल्ड और सिल्वर था, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसी चीज़ है जिनमें कई ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक करेंसी के रूप में हम उसे शामिल कर सकते हैं और उसे एक बेस बना सकते हैं। लेकिन उसे करेंसी नहीं बना पाए, क्योंकि उसमें भी दिक्कतें आई। पहले जब गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स चालू किए थे, तो कुछ समय बाद उसमें मिलावट करने लगे। धीरे धीरे लोगों ने उसमें मिलावट चालू कर दी, और एक समय ऐसा आया कि जो वो मिलावट वाले कॉइन्स थे वो चलना बंद हो गए, और जो असली कॉइन्स थे उनकी वैल्यू बस रह गई, और वो जो करेंसी थी वो भी डाउनफॉल हो गया उसका पूरा। फिर उसके बाद जो पेपर करेंसी, उसको चालू किया गया, लेकिन उसको भी लिंक किया गया था गोल्ड और सिल्वर से, कि आप ये पेपर करेंसी चलाइए, लेकिन जब आप इस पेपर करेंसी को लेकर हमारे पास आएंगे तो हम इसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। और ये चलता रहा धीरे धीरे। फिर क्या हुआ कि जो यूएस डॉलर है उसको बेस बनाया गया इन सब करेंसियों का, क्योंकि अभी सारे देशों ने अपनी अपनी करेंसी बना ली थी, तो एक बेस कुछ नहीं था। बेस गोल्ड और सिल्वर था, लेकिन उससे भी अच्छी चीज़ें हो रही थी। लेकिन उसके बाद जो विश्व युद्ध वगैरह हुए, उनके बाद जो करेंसी थी उसको डॉलर को बेस बना दिया गया, और उन्होंने बोला कि हम आप डॉलर को जो व्यापार के लिए यूज़ कीजिए, ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कीजिए, और जब वो आप हमारे पास लेके आएंगे तो हम उसके बदले में आपको गोल्ड देंगे। तो ये कुछ समय तक ऐसे चलते रहा। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने इतने ज़्यादा करेंसी छाप दिए जितना उनके पास गोल्ड नहीं था, और धीरे धीरे जो देश थे उनको ये सब जानकारियाँ पता चल गई। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो करेंसी है वो डिपॉजिट करके उसके बदले में गोल्ड लेना मांगना चालू कर दिया। तो इससे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो सकती थी। तो उस वजह से यूएस ने आके और ये चीज़ बोल दी कि अब हम जो डॉलर के बदले में गोल्ड नहीं देंगे। आप डॉलर को यूज़ कीजिए ट्रांजैक्शन के लिए, लेकिन हम उसके बदले में अब गोल्ड नहीं देंगे। तो इस प्रकार इन्होंने जो करेंसी से गोल्ड और सिल्वर का कनेक्शन बिल्कुल काट दिया। और उसके बाद से जो सारे देशों के पास कोई और रास्ता था नहीं, तो उन्होंने उसी को यूज़ करते जा रहे हैं ट्रांजैक्शन के लिए। लेकिन धीरे धीरे जो यूएस का डेट है वो बढ़ते जा रहा है, और आने वाले समय में एक ना एक दिन ये डेट जो फटना है, और उससे बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होंगी। या तो ये डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, या डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे तो उस डेट को कम करने के लिए, उसको चुकाने के लिए ये और करेंसी छापेंगे, और जैसे ही ये करेंसी छापेंगे तो करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। करेंसी की वैल्यू डाउन होगी तो इससे जो बबल्स है वो ब्लास्ट हो जाएंगे और फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। तो यही इसमें संदीप महेश्वरी सर ने बताया है, जो मुझे समझ में आया कि हमें जो रियल मनी है, मतलब गोल्ड और सिल्वर, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए और उनको सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब तक ये जो पेपर करेंसी है ये चले। और ये क्राइसिस सिर्फ यूएस तक नहीं रहेगा, क्योंकि बेस जो है अभी यूएस डॉलर है, तो उससे सारी करेंसियों पर इफेक्ट आएगा और सारी करेंसियों का में प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी क्या हो रहा है, अभी हम पेपर करेंसी को ही मेन मान रहे हैं और उसी को सेव करके रख रहे हैं, और हम सोच रहे हैं हमारे पास बहुत वेल्थ है। और अब तो पेपर करेंसी की जगह भी सिर्फ एक कंप्यूटर पे एक नंबर है उसको बेस मान के हम अपने आप को वेल्दी समझ रहे हैं। लेकिन हो सकता है ये गलत हो, ऐसा ना हो। लेकिन हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आएगी उन लोगों के लिए जिनके पास सिर्फ ये फेक करेंसी या वर्चुअल करेंसी है, उनके लिए।
और बच वो लोग पाएंगे जिनके पास एक्चुअल करेंसी है। तो हमें अभी करना क्या चाहिए, हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हो सकता है ऐसा हो, ऐसा ना हो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें अपने पोर्टफोलियो को एक बैलेंस रखना पड़ेगा और हमें गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ भी तो हम कम इफ़ेक्टेड रहेंगे, मतलब जब ये करेंसी इकोनॉमिक डाउनफॉल होगा तो सारा करेंसी का वैल्यू डाउन हो जाएगा। और अब आजकल, पहले के ज़माने में हम सबका जो इन्वेस्टमेंट था वो किस में था, गोल्ड में था, सिल्वर में था, लेकिन उसके बाद फिर पेपर करेंसी में होने लगा। पेपर करेंसी के बाद वो बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में हमारा जो पैसा सेव रहता था, और आज हमारा पैसा सबका कहाँ सेव है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट में। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब लोग शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है ऐसा हो कि शेयर मार्केट क्रैश कर जाए और बहुत समय तक ऊपर ना आए, तो उस समय से हमें बचने के लिए हमें गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, ताकि हम अपने आप को सर्वाइव कर पाएँ। तो यही इस वीडियो में उन्होंने बताया, और जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको बताया। हो सकता है मैं गलत हूँ और ये सब चीज़ें कभी ना हो, लेकिन फिर भी हमें उससे सतर्क रहना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। ओके।